क्या सीन है तुम्हारा? कोई ज़मीन का मसला है। हमने अपने बंदे लगा दिए हैं, जब भी तुम्हें बुलाया कि हमने तुम्हें बता के देखो तुम्हारी ज़मीन ज़्यादा है। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। 4 तो वैसे वो मांग रहे हैं रिश्वत। हाँ, पैसे लाए हो? या पैसे लाए दे दो और क्या, इसके लिए आए हो? कितने लाए हो? 30 लाए। तुम भी तो काम, तुम 5 एकड़ ज़मीन तुम्हें पता कितने की है? भाई 30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे हैं। की वजह काम करते हैं इसमें हमारे है ना। इन लोगों की सारी खुफिया वीडियोस दिखाने की जरूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि पकड़े जाने के बाद इन्होंने सब कुछ खुद तस्लीम कर लिया। वो भी तस्लीम किया जिसकी खुफिया रिकॉर्डिंग हमारे पास थी और वो भी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। इन लोगों के आंसुओं और जज्बातियत पर मत जाइएगा। पकड़े जाने पर तो कातिल भी माफिया मांगता है और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोता है। इन लोगों को तो पकड़े जाने से पहले बारहा समझाया भी गया और इन लोगों की जरूरियात और आसाइशों का ख्याल रखने की बात बार बार इसलिए दोहराई जाएगी, इसलिए नशर की जाएगी कि इनके इस भौंडे जवाज को भी खत्म किया जा सके कि इन्हें अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए करप्शन करने की जरूरत पड़ी। सो सबसे पहले टीम सरेआम के असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज की एतराफी गुफ्तगू सुनिए। याद रहे, साजिद और वसीम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके पहला मुकदमा मैंने यानी इकरारुल हसन ने खुद अपनी मुद्दत में दर्ज करवा के इन्हें गिरफ्तार करवाया। कितने शोज में पैसे लिए आपने? और मैं गिनवाना शुरू कर दूंगा एक एक करके, आप बताइएगा जरा। एक तो बेसिक जो था, हमने पहले तो ये बताएं कि धंधा शुरू कब से किया, कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, जहन में क्या चीज़ थी, क्या अपने आप को आपने समझाया, क्या जवाब दिया? पैसों की कमी वो नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। पैदा करने वाली जात की कसम है, इन लोगों की बच्चियों की शादी, स्कूल फीस के अखराजात, घूमने फिरने के लिए रकम और घरों के किराए अपनी जेब से अदा करने का जिक्र मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कर रहा। आप सबको ये बताना मकसूद है कि मैं और ARY हर जरूरत में फाइनेंशियली और मोरली इन लोगों के साथ हमेशा खड़े थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बदतरीन करप्शन की। सो ये अपनी जरूरियात को जवाज बनाकर हमें और खुद को धोखा दे रहे हैं। अब मेरी बात सुने, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मुझे किसी चीज़ के लिए कहा नहीं और मैं खड़ा नहीं हूँ आपके साथ? आपने मेरी बेटी की शादी के लिए भी किया। आप लोगों के ट्रिप का वान, किसी के हॉस्पिटलाइजेशन का कोई मसला, आप अपने हाथों से हर महीने कितने पैसे देते थे लोगों को जो मैं आपको ट्रांसफ़र करता था? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए। एक तो वो एवरेज हर महीने जाता था ना, ऑपरेशन, किसी की शादी या जहेज़ का सामान आप ले, आपका पूरा रिकॉर्ड है ना, मुझे तस्वीरें भेजते थे, वाफ़ी जहेज़ ले लिया, आपके ने पैसे दिए थे। आप जिस दिन पकड़े गए हैं उस दिन कितने पैसे आपने, मैंने जो आपको दिए और आपने लोगों में तकसीम किए? वो आपने एक 50,000 रुपये दिए थे एक के, और एक के 20 एक दिन में 70,000 रुपये आपने दिए लोगों को। एक की शादी थी, एक के घर के किराए का मामला था। तो आप खुद भी जब मुझे कहते थे तो मैं खड़ा नहीं होता आप लोगों के साथ। पैसे की कब मैंने आपको प्रॉब्लम आने दी, किसी तकलीफ? लेकिन वो आपसे किसी इलाज में, किसी शादी में आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, बस वो आपसे मांगने में बस वो होता था कि नहीं। साजिद का ये कहना कि आप हमारा ख्याल तो रखते थे लेकिन हमें आपसे खुद मांगते हुए अच्छा नहीं लगता था, ये बात एक मजाक है। मतलब आप जिस्म फरोशी वाले गेस्ट हाउसेस से पैसे मांग सकते हैं, सरेआम के नाम पर हर ऐरे गैरे से पैसे ले सकते हैं, मुझसे अपनी जरूरत के लिए कहते हुए आपको शर्म आती थी? शर्म की बात है। तो आपने सोचा कि 2 नंबरी शुरू कर देनी चाहिए, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो ये तो हम हर बंदे को जिसको भी हम पकड़ते थे आप और मैं मिलके, हमारे जो प्रोड्यूसर थे वसीम साहब, सारे जो भी माशाल्लाह आपके साथ अंदर हैं, तो वो भी तो यही कहता था। पुलिस वालों के हवाले से जब हम करते थे तो ये बताते थे कि जी हमारी तनख्वाह कम है या हमारे अखराजात ज़्यादा हैं या हमें तफ्तीश के पैसे भी खुद, तो वो तो फिर तो वो भी ठीक थे सारे के सारे। जितने लोग हमने पकड़े अब तक पिछले 8 साल में, हमने ज़्यादती की फिर तो उनको पकड़ के? नहीं, ज़्यादती तो नहीं की, हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना। आज हम खुद एक्सपोज हो गए। मेरी तकलीफ का अंदाज़ा है आपको? बहुत तकलीफ।
रहूँगा, साथ खड़ा रहूँगा उनके, क्या करूँगा? अब आपका क्या करूँगा? सोचना था ना, मैंने कितनी बार समझाया था? बहुत बड़ी मिस्टेक है, कितनी बार समझाया? बहुत बड़ी मिस्टेक। क्या लगता था पकड़े नहीं जाएंगे यार? क्यों नहीं पकड़े? जब कौन लोग थे आप? चोरी नहीं छुपती करा भाई, चोरी नहीं छुपती, चोरी नहीं छुपती। आपने बहुत कोऑपरेट किया, हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हुए, हमने यही साथी है मेरे बस, हम यही बोल रहे थे कि नहीं यार हमने बहुत गलत किया। हम तो मैं आपको ना, जब मैं घर पे बुलाता था, मैं आपको मीटिंग करता था, अच्छा मैं पूरी आपको कहता नहीं यार आज से बस आप लोग ठीक हो जाए, बस नए सिरे से करेंगे काम, बस कल से ठीक है, बड़े जज्बे के साथ उठते थे हम। फिर मैं अगले दिन फ़ोन करता था, मैं कहता था ठीक हुए, कुछ इन्होंने कोई अपनी बातें की, बस मेरे सही से आप काम करना है। हालांकि मुझे कहते थे नहीं अभी तो ये पैसे पकड़ के फैला देगा। मैं रात को ये बैठ के सोच रहा था यार ये हुआ बहुत गलत हुआ, शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा चांस है पैर पकड़ के भी माफ़ी मांगनी पड़े, मांग लूँगा, लेकिन काम ईमानदारी से करूँगा, ये मैंने सोचा। कौन मौका देगा आपको? वही नहीं देगा, लेकिन सोचा था, खौफ आया। अल्लाह से तो नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। बस मुझे तो नंगा कर दिया आपने सब लोगों के सामने। चलो बस ये समझ के कि जो किया है, और ये देखो इधर जमीन पे पैसे उठाते हैं ना साजिद भाई, मेरी बेटियां बीमार है, दोनों ये प्रोटेक्ट अल्लाह मालिक है उनका, जहाँ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा किया उनको ठीक है। मैं ये करने से फेस करे ना सामने, नहीं कर सकता। लोग कहेंगे अपने बंदे का चेहरा दिखाया नहीं, दूसरों की पूरी दुनिया को बेनकाब करते थे। मैं बस हम ये जज्बाती मनाजिर इसलिए नशर कर रहे हैं कि इनके आंसुओं में इनके गुनाह का एतराफ है। हम इनके लिए ना तो खुद कोई हमदर्दी रखते हैं, ना ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई नरम गोशा रखें। सभी मुजरिम पकड़े जाने के बाद रोते हैं, और इन्हें तो पकड़े जाने से पहले कई बार मुतनब्बह भी किया गया था। मुजरिमों के रोने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्हें माफ कर दिया जाए, और इंशाअल्लाह ये लोग भी अपने किए की सजा भुगते। यार वो माजूर बंदा जिसकी बीवी हाथ जोड़ के रो पड़ी थी कि मुझे सीढ़ियों के बगैर वाला घर ले दे, मैं नहीं, मेरा यहाँ नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ, उसके पैसे लेने पहुंचे हुए थे आप लोग? नहीं, उसका वसीम भाई से किसी ने कांटेक्ट किया था खातून ने, तो उसको तो ओवरऑल वो देख रहे थे। आपके लिए नहीं, मेरे इल्म में था। हसीब की बीवी के अकाउंट में पैसे आने थे? हाँ, ये मेरे इल्म में था। हसीब प्रॉपर्टी एजेंट बना हुआ था? हाँ बिल्कुल मेरे इल्म में। सारी रिकॉर्डिंग है। शहजाद के नाम पे पैसे लेने के लिए भेजा ना आपने मलिक को फारम बर्नी ट्रस्ट में रिकॉर्डिंग करने के लिए बच्चों की, वो था आपके नॉलेज में? हाँ, वो था मेरे नॉलेज। भी पैसे मंगवाने थे डोनर से? वो उससे भी वसीम भाई कांटेक्ट में, मगर मंगवाने थे ना आपके नॉलेज में? थे, मंगवाने थे, बिल्कुल थे मेरे। कहाँ मोटा मोटा क्या जहन में आता है? मटियारी में कितने पैसे लिए उससे, जो डिप्टी कमिश्नर का था, उससे डीसी का? मेरे ख्याल आई थिंक 4.5 लाख। 4.5 लाख लिया। और उसके अलावा फिर वो कोई भी आता था 50,000, 1 लाख, फिर उसमें एक जो रिकॉर्डिंग जहाँ की वो तो सारी 70,000, 30,000 लाख रुपए वाली। कितने होंगे पैसे तकरीबन साल में? कितने बना दिए? साल नहीं, मैं 6-8 भाई 8-9 लाख रुपए बना दिए। 8-9 यही सोच के कि यार मैं हुआ कुछ उससे? कुछ भी नहीं। कोई हराम के पैसों ने कोई ज़िंदगी में तब्दीली, बच्चियों का इलाज हो गया, वो आपकी अपनी कोई ज़िंदगी समझ नहीं। काशिफ से पैसे लेने के लिए भिजवाया था KMC वाले से? काशिफ लिए पैसे? नहीं लिए? KMC वाला वो काशिफ रजा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन। हाँ, उससे मेरे ख्याल वो सदफ ने फिर आपको आगाह किया था ना कि ना भेजें, उसका कोई मीडिया वाला। हाँ, सदर के पास फ़ोन आया था कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। कितने पैसे लेने थे उससे अगर लेते तो? डील क्या हुई थी उससे? डील उससे वसीम भाई कॉन्ट्रैक्ट में थे। रहमानी कितने पैसे महीने के ला के देता था आपको? 40, 50, 60 तक दिए। गेस्ट हाउस वालों से उठाता था पैसे, जो ये प्रोस्टिट्यूशन वाले हैं और सारे। इतना गिर सकते हैं हम लोग साजिद भाई?